हेलो, नमस्ते। वेलकम है आप सबका हमारे नेचुरल माइग्रेन हीलिंग जर्नी में। कैसे हो आप सब लोग? आज हम बात करते हैं ऐसे हिडन कॉजेज ऑफ माइग्रेन जिसको डॉक्टर जनरली मिस करते हैं और हम भी उसको इग्नोर करते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं रोज मेडिसिन लेती हूँ या लेता हूँ, फिर भी माइग्रेन वापस आता है, मुझे पेन वापस होता है। एक लंबे टाइम तक मेडिसिन चलने के बाद उसकी डोजेस बढ़ती चली जाती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपकी माइग्रेन की डोज कम होती है। डे बाय डे वो बढ़ती चली जाती है, पर आपका माइग्रेन हीलिंग का कोई सिम्टम ही नहीं दिखता आपको। सेम फ्रीक्वेंसी, सेम इंटेंसिटी के साथ आपका माइग्रेन फिर से आता चला जाता है। तो आज हम बात करेंगे माइग्रेन के ऐसे हिडन कॉजेस के बारे में जिसको डॉक्टर मिस करते हैं, हम भी उसको इग्नोर करते चले जाते हैं। नंबर एक आता है स्प्रेस्ड इमोशन। स्प्रेस्ड इमोशंस, जज दबे हुए जज्बात। ये क्या होता है? जैसे आपको गिल्ट फील होता है, पछतावा, या अगर हम बात करें, गुस्सा आ रहा है, यू आर फीलिंग एंगर, या शेम फील कर रहे हो, अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं करते हो, आप अपने अंदर दबाते चले जाते हो। लंबे टाइम तक ऐसा करने से क्या होता है कि आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं और आपको स्ट्रेस फील होने लगता है, जो कि माइग्रेन को ट्रिगर करता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं माइग्रेन के लिए, वो आपको कभी ये नहीं बोलता है कि आपको कुछ टेंशन है, कुछ माइंड में कुछ चल रहा है, कुछ भी नहीं। आपने जो सिम्टम बताया, आपको उसकी मेडिसिन मिल जाती है। आपने 4 सिम्टम बताए, आपको 4 मेडिसिन मिल जाएंगे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट। मीन्स आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर। लेकिन रूट कॉजेज का ट्रीटमेंट कहाँ है? अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो क्या होता है कि गट ब्रेन कनेक्शंस। अब बात करो कि ये क्या है। हमारा गट और ब्रेन के बीच का जो रिश्ता। अगर आपको, जैसे हम बात करें, माइग्रेन क्यों बढ़ता है? माइग्रेन बढ़ता है जब हमारी बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन का लेवल डिक्रीज होता है। अगर हमारी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल डिक्रीज होता है तो वो पेन को रेगुलेट करता है और हमारा माइग्रेन वापस आता है। अब क्या होता है कि जो सेरोटोनिन लेवल, जो हार्मोन है, वो 90% हमारे गट में बनता है। और अगर हमारे गट में ही प्रॉब्लम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, हमें एसिडिटी का इश्यू है, हमें ब्लोटिंग का इश्यू है, तो क्या होता है, हमारा सेरोटोनिन लेवल ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। अब ये सेरोटोनिन लेवल या सेरोटोनिन हार्मोन क्या करता है कि आपको इमोशनली हील करता है, फाइनली आपके मूड को बेटर करता है, आपकी स्लीपिंग मीन्स बेटर स्लीप के लिए आपको हेल्प करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। लेकिन अगर आपका पहले से ही गट सही नहीं है तो इसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा और आपका मूड स्विंग होगा, आपको नोजिया की प्रॉब्लम आएगी, आपको बेटर स्लीप में मीन्स यू कांट स्लीप बेटर, एंड मीन्स आपका फाइनली स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग में आप चले जाते हैं। मीन्स मूड फ्लक्चुएशंस, मूड स्विंग्स, ये सब चलता है। नेक्स्ट अगर आता है तो एक्सेस आप स्क्रीन टाइम। मीन्स आप स्क्रीन के सामने लैपटॉप या फोन को एक 1 आवर के से ज्यादा कंटिन्यूअस स्क्रीन को सामने बैठ के काम करते हो विदाउट एनी ब्रेक, और आपका पोस्चर सही नहीं है। मीन्स एक्सेस स्क्रीन टाइम एंड पुअर पोस्चर। मीन्स अगर आप ऐसे झुक के बैठते हो तो क्या होता है, हमारी नेक, हमारी आईज पर बहुत इम्पेक्ट आता है, प्रेशर पड़ता है हमारी आईज और नेक पर। तो जिसके इसकी वजह से माइग्रेन इंक्रीज होता है। एक्सेस स्क्रीन टाइम भी माइग्रेन को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास, कोई भी डॉक्टर आपको एस्ट्रोजन हार्मोन या कॉर्टिसोल हार्मोन के टेस्ट करवाने के लिए नहीं बोलता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन और कॉर्टिसोल हार्मोन्स
सही लेवल पे नहीं है तो आपको माइग्रेन ट्रिगर होता है। इसका क्या होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन जो हमारी किडनी रहती है बॉडी में, उसके ऊपर एक ग्लैंड रहती है, एड्रिनल ग्लैंड, जो कि कॉर्टिसोल हार्मोन को रिलीज करती है, कॉर्टिसोल हार्मोन को बनाती है। जब ये कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो हमें क्या होता है, हाई बीपी, ब्लड शुगर, फैट अराउंड नेक एंड स्टमक के चारों ओर फैट आता है, और उसके लिए हमें फैटिक मीन्स ऐसे इश्यूज आते हैं जो फाइनली माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी इसका एक मेन ट्रिगर है, मेन रीजन है माइग्रेन का। लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका कोई ट्रीटमेंट मीन्स कोई उसका टेस्ट भी नहीं होता है, फॉरगेट अबाउट द ट्रीटमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है इमोशनल बर्नआउट और ओवर थिंकिंग। आप हमेशा सोचते हो कि मुझे हमेशा स्ट्रोंग बन के रहना है, दिखावे के लिए आप स्ट्रोंग बनते चले जाते हो। अगर आपको कुछ, जैसे आपको अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, आप नहीं कर पाते, आप उसको दबाते चले जाते हो, दूसरों की केयर करने में लगे रहते हो, खुद को भूल जाते हो, किसी एक छोटी सी चीज के बारे में बार बार सोचते रहते हो, रील्स आपके माइंड में चलती रहती हैं, तो वो भी माइग्रेन का एक मेन रीजन होता है। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी। अगर जैसे आपको परफ्यूम से सेंसिटिविटी है, या वेदर चेंज की वजह से सेंसिटिविटी है, या मोर रश वाले एरिया या भीड़ भाड़ वाले एरिया से आपको सेंसिटिविटी है, यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल देयर, तो क्या होता है आपकी बॉडी में फिर माइग्रेन ट्रिगर करता है। तो ये आपका माइग्रेन नहीं है, ये आपकी कोई डिजीज नहीं है, ये आपकी नर्व सेल की सेंसिटिविटी है, जो कि आपकी, जो माइग्रेन के लिए जो आपको मेडिसिन देते हैं, पेन किलर देते हैं, नोजिया वॉमिटिंग, उसके जो मेडिसिन देते हैं, उसका उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, इट विल नॉट हील थ्रू दैट मेडिसिन। तो ये जो मेन ट्रिगर्स हैं जो हमने बात करी है, आप एक बार सोचिए, माइग्रेन कोई डिजीज नहीं है, ये एक फ्लू है, या एक मैसेज है आपके माइंड, बॉडी और सोल्स के द्वारा, जो आपको बार बार भेजा जा रहा है। दे आर सेइंग हील मी डीपली, मुझे डीपली हील करो, डोंट जस्ट ट्रीट मी, हील मी डीपली। तो अगर आप अपने माइग्रेन को हील करना चाहते हैं नेचुरली, तो फॉलो मी एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप मेरे कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपके अपने व्हाट्सएप नंबर और वो सब शेयर कर दूँ। धन्यवाद।